हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पहले मीनिंग समझते हैं उसका। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। किंडलबर्गर के शब्दों में एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों तथा विदेशियों में किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध रिकॉर्ड है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक क्रमबद्ध रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सभी आर्थिक सौदों का बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, उस देश में रहने वाले निवासियों और विदेशियों के बीच में। अगेन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड of all international economic transactions of residents of country with the residents of rest of the world during a year। अब हमने बात कही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, आर्थिक सौदों की। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड, सर्विसेज और एसेट्स फॉर विच पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड। आर्थिक सौदे क्या होते हैं? चाहे वो एक्सचेंज वस्तुओं का हो रहा है, सेवाओं का हो रहा है, एसेट्स का हो रहा है, उसके लिए पेमेंट रिक्वायर्ड है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होते हैं? एक तरफा ट्रांसफ़र। फॉर विच नो पेमेंट इज़ मेड, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं की जाती। अब आप समझ गए होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बीओपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बीओपी एक सांख्यिकीय विवरण होता है जो किसी देश और शेष दुनिया के बीच किसी समय विशेष, खासकर एक वर्ष में संपत्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं में ट्रांजैक्शन को दर्शाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेन अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट जिसको चालू खाता भी कहते हैं एंड कैपिटल अकाउंट जिसको पूंजीगत खाता कहते हैं। इन दो मेन अकाउंट्स के अलावा अदर रिमेनिंग आइटम्स भी होते हैं जो एरर्स एंड ओमिटेंस में बचे हुए ट्रांजैक्शंस हैं, या भूल चूक, जिसको हिंदी में कहेंगे भूल चूक से बचे हुए जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। दो मेन अकाउंट में से आज हम करने वाले हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इनको आगे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल बैलेंस। विजिबल ट्रेड में हमारा क्या आएगा? ऐसी वस्तुएं जो टेंजिबल हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी वस्तुएं आएंगी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, या इसको हम कहेंगे विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन मीन्स का इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ऑल टेंजिबल प्रोडक्ट्स सेंड आउट और ब्रॉट इन, ये सब ऐसी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारा आएगा विजिबल ट्रेड की कैटेगरी में। इनविजिबल में हमारा रहेगा सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनविजिबल बैलेंस में क्या क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब सर्विसेज में क्या क्या रहेगा? ऐसी सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ट्रेड ऑफ सर्विसेज लाइक टूरिज्म, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस एंड सो ऑन। अब इन सर्विसेज को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो कैटेगरीज में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। नेट टर्म का इस्तेमाल हुआ है तो हम बैलेंस देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस, नेट कितना बचता है, वो हम इंक्लूड कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यहाँ पे कर्मचारियों को जो मुआवजा मिलता है या कंपनसेशन उनको कह लीजिए, ये फैक्टर इनकम है। और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके बदले में चाहे डिविडेंड्स मिल रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ये सभी किस में आएंगे? फैक्टर इनकम में। फैक्टर इनकम में हमारा कंपनसेशन,
फॉर एम्प्लॉयज़ एंड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। और नॉन फैक्टर इनकम में क्या क्या रहेगा, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर, ये सभी सर्विसेज नॉन फैक्टर इनकम में आएंगी। अब इसके अलावा जो हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट भी हमारे इनविजिबल बैलेंस में आते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंतर्गत उपहार, अनुदान एंड रेमिटेंसेस शामिल होते हैं। अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल जो अभी तक बात की है उसको डिस्कस करें तो करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है उसमें विजिबल आइटम्स होते हैं और इनविजिबल आइटम्स होते हैं। विजिबल आइटम्स जो हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल गुड्स होते हैं। दूसरा है इनविजिबल। इनविजिबल में क्या क्या रहेगा, नॉन फैक्टर सर्विसेज के लिए जो इनकम मिल रही है, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, सॉरी, नॉन फैक्टर सर्विसेज के लिए जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, एंड फैक्टर इनकम्स और करंट ट्रांसफर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये सभी आएंगे इनविजिबल की कैटेगरी में। और अगर इनको इस प्रकार से हम दिखाते हैं, जो हमारा खाता होता है, एक तरफ क्रेडिट्स होते हैं, एक तरफ डेबिट्स होते हैं। क्रेडिट्स लेनदारियाँ होती हैं जिसको हम प्लस के साइन के द्वारा दर्शा सकते हैं, एंड डेबिट्स जो दूसरे देशों को दिया जाने वाला पैसा है। फर्स्ट जो इसमें है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड फिफ्थ नंबर पे क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इन दोनों का बैलेंस कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा सिर्फ वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के सभी आइटम्स का बैलेंस हम देखते हैं उसमें। अब इसमें क्या क्या रहेगा, ये हमारा गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, एंड ट्रांसफ़र भी हैं। ये सिर्फ मैंने करंट अकाउंट का आप लोगों को दिखाने के लिए ये आइटम्स लिए हैं कि हम गुड्स का देखते हैं ओनली, सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स। इनको दो भागों में किस प्रकार से बांटा हुआ था, विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम्स। तो आई थिंक आपको करंट अकाउंट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।